हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर. टुडे वी आर learning the type of tenses. Okay, as you know that without the tenses we can't understand any sentence, we can't do anything into the into the sentences. Okay, if you want to learn any language, so you must know the structure of the language, you know the structure of the sentences properly. Without the structure of the sentences you can't understand anything from the language. Okay, so today we are going to start our tenses. Today we are going to learn a tense. Okay, tense means what? Simply टेंस क्या होता है? तो टेंस मीन्स व्हाट, जैसे हम हिंदी में काल कहते हैं. ओके, कोई और लैंग्वेज में काल ही कहते हैं, बट सिंपली टेंस वी कैन डिस्क्राइब एज अ टाइम. टाइम होता है, हर किसी का टाइम होता है. तो ये टाइम जो होता है, दिस टाइम इज़ इनटू द पास्ट ऑल्सो, इनटू द प्रेजेंट ऑल्सो, एंड विल कम इन द फ्यूचर. जैसे हम मानते हैं कि आने वाली वक्त है और जो चल रहा है वो वाला है और जो गया है वो वाला है. तो इसी तरह से टेंस इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स: द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. ओके, प्रेजेंट इज़ वॉट विच इज़ गोइंग ऑन नाउ, जस्ट जो चल रहा है वो. पास्ट विच इज़ ऑलरेडी हैपन, विच इज़ गॉन अवे, टू विच कैन नॉट बी कम अगेन. ओके, और जो फ्यूचर है वो आने वाला है. तो फ्यूचर के बारे में वी डोंट नो अबाउट. ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करने वाले. टू वेलकम टू माई चैनल टू लर्न द लैंग्वेज, द ग्रामर ऑफ बेसिक ग्रामर. वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ टेंस. ओके, तो आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल. वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. द इंग्लिश ग्रामर बेसिक जो है, ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द टेंस. हम थोड़ा उसके ऊपर डिस्कस करें क्यों ज़रूरी है टेंस लर्न करना, क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल. तो उसके पीछे कोई रीज़न है. तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, जो टेंस होता है, द टेंस इज़ देयर इज़ अ फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंसेस विच सजेस्ट द टाइम. टेंस ये फॉर्मेट होता है कि जो टाइम को सजेस्ट करता है, जो एक वक्त को सजेस्ट करता है, जो एक तो चला गया हुआ वक्त है, या फिर वो चल रहा है, या फिर वो आने वाला है. अगर आपको ये बात पता होगी, लर्न फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योर मदर टंग. आपकी मदर टंग के बारे में पहले सोचिए. अगर आपके मदर टंग में आपको ये सेंटेंस बनाना आता है, जनरली वी लर्न मदर टंग फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द चाइल्डहुड. तो जब आपको आपकी मदर टंग में वो सेंटेंसेस बनाने आते हैं, तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एनी लैंग्वेज इफ़ यू आर परफेक्ट इन योर मदर टंग. तो सबसे पहले टेंस होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है. टेंस का मतलब होता है कि जैसे फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस विच सजेस्ट द टाइम. ओके, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये आने वाला, कल आने वाला समय है, चल रहा है वो समय है, कि गया वो समय है. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जनरली वी हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ टेंसेस. ईच मेजर टाइप इज़ डिवाइडेड इनटू सब टाइप. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. जैसे हम भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसा कह सकते हैं. पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. और ये तीनों जो हैं वो तीनों अपने एक 4 टाइप्स में हो जाते हैं. क्योंकि जो प्रेजेंट चल रहा है वो तो पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, ये उसका एक रॉन्ग फिगर हो गया. बट दिस ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू देयर डिफरेंट पार्ट्स. ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस देम. द फर्स्ट इज, उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे अच्छी तरह से. आई होप मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सके उतना आपको सिंपली समझ में आएगा. विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस टेंस वी कांट मेक एनी सेंटेंस. विदाउट द मेकिंग एनी सेंटेंस वी कांट कम्युनिकेट. सबसे पहली बात तो है, लैंग्वेज का पहला फंक्शन हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज़ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ व्हाट वी कम्युनिकेट. तो पहला फंक्शन में लैंग्वेज को ये होता है कि आप कम्युनिकेट करना है. आपकी जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 पीपल और 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन टू ट्रांसमिट द आइडिया, ट्रांसमिट द नॉलेज, ट्रांसमिट योर इन्फॉर्मेशन टू 1 पर्सन टू अनदर पर्सन. अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा? अब पुराने, जैसे हम लैंग्वेज का अगर एक स्टडी करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे कि लैंग्वेज कहाँ से बन के आई, हाउ लैंग्वेज फॉर्म, क्यों ज़रूरत पड़ी लैंग्वेज की. पुराने जब एंशिएंट टाइम था तो इंसान को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए उससे ज़रूरत है. ओके, आपको अगर पर्टिकुलरली
परफेक्ट कम्युनिकेशन करना है तो यू मस्ट नो द सेंटेंसेस, यू मस्ट नो द फंक्शन ऑफ द सेंटेंसेस एंड विच टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट. द सेकेंड नोट आई वॉन्ट टू टेल यू, कम्युनिकेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज. आफ्टर ऑल द लैंग्वेज हैज़ बॉर्न बेसिकली फॉर द कम्युनिकेशन. ये तो उसका फंक्शन है. लैंग्वेज का पहला फंक्शन है कि कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, क्योंकि लैंग्वेज तो खुद से बात करने के लिए होती नहीं है. ओके और ऐसा कहा जाता है, जैसे हम अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म ये थेरी है, वो थेरी में अगर जाएंगे देखेंगे तो वी कांट थिंक इवन विदाउट द लैंग्वेज. लैंग्वेज के बगैर सोच भी नहीं सकते. विदाउट लैंग्वेज कैन यू थिंक? नो. अगर हम सोचते भी हैं तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का फॉर्मेट लेकर ही सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, वो हमारी इमेजिनेशन है, वो हमारी एक पर्टिकुलर बेसिक है, उससे ही हम इमेजिन कर सकते हैं. तो इसलिए कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है. एंड वी कैन से दैट द टेंसेस आर द सोल ऑफ आवर ऑल ग्रामर. ये सोल है, सोल तो हो गए. अब लैंग्वेज उससे बन रही है, फॉर्मेट उससे बन रहा है, तो सोल हो गए. ग्रामर वेदर इन इंग्लिश, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हर कोई लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, एक फॉर्मेट होता है, उससे ही वो समझ में आती है, वो लैंग्वेज सीखते हैं. अगर वो लैंग्वेज सीखनी है तो हमें उसका बेसिक फंक्शन तो पता होना ज़रूरी है. तो चलिए एक एक करके हम वो सारे टेंसेस सीखते जाते हैं और एक एक करके उसे सीखेंगे. द फर्स्ट टेंस वी आर गोइंग टू लर्न इज़ द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस सिंपली वो फ्रेंड्स, तो पहले मैं वीडियो आपको एक एक करके 3 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगा. पहला जो हो सके जितना ज़्यादा टाइम होगा मैं उसे देने की कोशिश करूंगा और आई विल ट्राई बेस्ट ऑन माई सेल्फ. आई विल ट्राई बेस्ट टू tell all the information about it, and I hope that simply make it more simply and hope that you will understand everything and you will get the proper knowledge of the language. तो पहला जो past tense होता है, why we are using the past tense, what is the meaning of past tense exactly? Past tense can be used when we talk about the past time which is no more now today, जो अभी है नहीं. Especially the history subject we are using or we are learning. When we are learning the history, we just think about the past things, whatever happened in the past, whatever happened in the previous time, and that things we are repeating again, we are revising to learn from there. This is the past. Okay, जो हो चुका है वो past है, वो जो कल की बात हो गई वो past हो गया. Understand? कल की मीन्स जो अभी का जो क्षण है, जैसे आपने वीडियो स्टार्ट किया वो वीडियो एंड हो गया तो वो पास्ट हो जाएगा. तो व्हाट विच इज़ नो मोर, जो अभी है नहीं, वो टाइम को हम डिसाइड करते हैं. दिस इज़ पास्ट. लास्ट टाइम, लास्ट डेट, लास्ट डे, इवन लास्ट मोमेंट, जो लास्ट का मोमेंट चला गया वो भी एक पास्ट ही है, वो चला गया. कैन बी सीड द पास्ट टेंस. ओके, तो देखते उसमें पास्ट टेंस में क्या हम यूज़ करते हैं. तो पास्ट टेंस जो है मैंने आपको पहले ही कहा कि एवरी टेंस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सब टाइप्स, सब टाइप्स ऑन दैट. तो फर्स्ट वी सी द सिंपल पास्ट टेंस, जो जिसे हम सादा वर्तमान भी सादा भूतकाल भी बोल सकते हैं और सिंपल बोल सकते हैं. सिंपली मीन्स इट इज़ जनरली यूज्ड. अब इसे सिंपल इसलिए कहा जाता है कि कोई भी घटना, इसके पीछे कोई बड़ी थ्योरी नहीं होती, बड़ी इतनी नहीं होती. सिंपल इसलिए भी है कि वो फॉर्मेट बहुत सिंपल है उसका, और सेंटेंस बड़े आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है, उसमें कंडीशन नहीं होती. सेकंड जो है पास्ट कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस पास्ट, दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. पास्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस पास्ट. थर्ड इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. अब ये एक एक करके हम देखते जाएंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें घटना तो होती है जो कंप्लीट होने के लिए होती है, बट विच इज़ नॉट कम्प्लीटेड, विच इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटेड. अब ये इसका मतलब क्या है, दैट एवरीथिंग विल सी इनटू इट्स टाइप्स. एंड फोर्थ वन इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो चलिए एक एक करके उसे समझते हैं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी ईजिली, और मैं ईजी करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा. पहला हमें देखना है सिंपल पास्ट टेंस. अभी सिंपल पास्ट टेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज कोई भी घटना अगर इसमें होती है तो बड़ी सिंपल सी होती है. इट्स नो एनी कॉम्प्लेक्सिटीज और नो एनी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इनसाइड इट. तो फर्स्ट थिंग, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हो गया. तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद V2 आता है. अब V2 क्या, एक बात और मैं आपको बताना है कि फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द वर्ब्स. जैसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखे, तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है वर्ब. वर्ब जो है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में एक सोल है, इसका एक आत्मा है. अगर हम कहेंगे कि नाउन इज हैंड्स, देन इंटरजेक्शन इज लेग्स और समथिंग, एवरीथिंग वी आर गिविंग, उसका जो आत्मा है वो वर्ब है. अगर आपको वर्ब नहीं पता है तो आपको लैंग्वेज का कुछ नहीं जल्दी आने वाला.
ये वर्ब का फॉर्मेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फॉर्मेट लर्न कीजिए, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी केस स्टडी कीजिए, उसके जो केसेस होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। V1, V2, V3 क्या होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बताती जाऊँगा, फिर भी यू हैव टू लर्न फर्स्ट। तो पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, अब इस सब्जेक्ट हम दे देखें नाउन। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट मीन्स नाउन, प्रोनाउन, जो भी होगा, जो कोई एक्शन करने वाला। अब V2 का मतलब होता है कि वर्ब। वर्ब मीन्स व्हाट? द पर्सन हु इज़ डूइंग द एक्शन, सॉरी, वर्ब मीन्स द एक्शन। ठीक है, जो कोई घटना घटती है वो घटने के लिए एक क्रिया होती है, एक एक्शन होती है। द वर्ड विच सजेस्ट द एक्शन इज़ अ वर्ब। ये बात हम ध्यान में रखिए। अब जैसे ही कोई एक्शन होती है वो एक्शन को हम कहते हैं वर्ब, लेकिन एक्शन अपने आप तो होगी नहीं, कोई करने वाला ज़रूर होगा। तो वो जो करने वाला होगा दैट इज़ अ सब्जेक्ट। ओके, वो उसका करता है, करने वाला है। तो करने वाला कौन होगा? डेफिनेटली इन एनिमेट तो होगा नहीं, कोई एनिमल होगा, कोई लिविंग थिंग ज़रूर होगा। तो इसमें एक तो इंसान हो सकता है, कोई एनिमल्स हो सकते हैं, कोई बर्ड्स हो सकते हैं, एनीबॉडी कैन बी देयर। तो उससे हम सब्जेक्ट का नाम से बुलाएंगे। और एक्शन जो ही है, तो एक्शन किसी के ऊपर तो हुई होगी, एक्शन किसी के लिए तो हुई होगी। अब जिसके लिए वो एक्शन हुई है वो होगा ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब इज़ व्हाट? वी मीन्स वर्ब विच इज़ द एक्शन, उस एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट, और जो जिसके लिए एक्शन हुई है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम उसको अप्लाई करेंगे कि पहले पास्ट टेंस क्या होता है, इसकी थोड़ा डेफिनेशन देख ही लेंगे एक बार। थोड़ा सा आपको सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। कैन बी यूज फॉर डेली इंसिडेंट। तो सवाल तो आएगा ही कि किससे कहेंगे? सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे किसे? तो व्हाट, जो भी डेली एक्सीडेंट होते थे, जो कोई भी ऐसी एक घटना नहीं है, कोई भी घटना जो होती है वो एक ही बार होती है डेफिनेटली, बट कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि जो रोज़ रोज़ होती है, कंटिन्यूसली होती है, इसकी कंटिन्यूटी होती है। कैन बी यूज इन द फॉर द डेली इंसिडेंट विच हैपन रेगुलरली एंड अगेन इन द पास्ट। ऐसी कोई घटनाएं होती है जो रेगुलरली होती है, अगेन बार बार होती है। जैसे आपका स्कूल जाना होगा, ये रोज़ का ही है। होमवर्क करना आपका रोज़ का है। आपका क्लास टीचर, फर्स्ट क्लास किसी एक टीचर का होना, ये रेगुलर है। तो जैसे ये घटनाएं होती है रोज़ की होने वाली है, ये भी पास्ट में, नॉट इन द प्रेजेंट। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। शायद ये नहीं लिखा होगा, तो पास्ट टाइम में जो भी घटनाएं रेगुलर होती थी उसे हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका हमें स्ट्रक्चर भी पता हो गया। सब्जेक्ट पहले होगा, V2 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल हम ज़रूर देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी देयर, आई न्यू दैट वेरी वेल अबाउट हिम। अब मैंने थोड़ा उसे ज़्यादा बनाया है, तो आपके लिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आई न्यू अबाउट। अब न्यू जो है ये नो का सेकेंड फॉर्मेट है, V2 है, सेकेंड फॉर्म है। तो आई मीन्स जो करने वाला, न्यू किससे पता है? आई को। तो आई न्यू दैट वेरी वेल अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता था। अब पता था मतलब एक दिन दो दिन नहीं, पास्ट में पूरी तरह से पता था और अभी भी पता है। अंडरस्टैंड, ये रेगुलर घटना थी। तो न्यू आते ही यहाँ ध्यान में रखना है कि दिस इज़ द सेकंड फॉर्मेट। और एक बात और ध्यान में रखिए कि V2 जो है, V1, V2, V3, V4 जो भी आपने लर्न किया होगा, तो V2 का इस्तेमाल पूरे इंग्लिश में या फिर कोई लैंग्वेज में सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होगा, कहीं और इसका इस्तेमाल होता नहीं है। ओके, कहीं और मिलेगा भी नहीं। तो दिस इज़ ओनली फॉर सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। द सेकेंड सेंटेंस इज देयर, ही टोल्ड मी द ट्रूथ। टेल का जो सेकेंड फॉर्म है, ओके, यहाँ टेल, ही टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म हो गया टोल्ड। ही टोल्ड मी द ट्रूथ। सेकेंड फॉर्म में थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, यू प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली। यहाँ प्लेड जो है वो सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई संग टोल्ड सॉन्ग मेनी टाइम्स। संग, ये सिंग का सेकेंड फॉर्म है। ओके, आई फॉरगॉट मेनी टाइम अबाउट हर, मेनी टाइम, ठीक है। आई फॉरगॉट अबाउट हर, तो बहुत बार मैं उसके बारे में भूल चुका था। ये उस टाइम में हो रही थी, घटना थी, सिंपल था। बिकॉज फॉरगॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉरगेट। दे रैन अवे फ्रॉम माई क्लास। रन का सेकेंड फॉर्म रैन,
वापस थर्ड फॉर्म रन ही हो जाता है, रन रैन रन। तो आपको ये तीनों फॉर्मेट उसके पता होने ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड फॉर्म वी आर 7 सेंटेंस, यू डिसीव्ड मी आई कांट फॉरगिव यू, आपने मुझे फंसाया था इसलिए मैं तुम्हें फॉरगेट नहीं कर सकता, तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता। ओके, आई होप कि आपको सिंपल पास्ट बिल्कुल समझ में आएगा। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मेट जो है स्ट्रक्चर उसका बहुत ख्याल से याद रखना है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड जो टेंस का सब टाइप है वो है कंटिन्यूस पास्ट टेंस, जो एक्शन कंटिन्यू होती रहती है। अब कंटिन्यूस के नाम से हमें पता चल जाता है कि एक्शन इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू, एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस। उसे प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक्शन जो होती है वो प्रोग्रेस में होती है। इसमें क्या होता है कि ये जनरली जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो जनरली ये यूज़ करते हैं। एक ध्यान में रखना कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई थी, पता चल गया कि वो मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करने जानते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं जानते कि ये वही वाला है और उसका इस्तेमाल क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसका फॉर्मेट हम देखेंगे। सब्जेक्ट, अब मैंने सब्जेक्ट आपको बताया कि सब्जेक्ट व्हाट, द डूअर। ओके, सब्जेक्ट को हम डूअर नाम से भी जानते हैं, कर्ता भी जानते हैं, जो करने वाला है। टू बी, अब यहाँ टू बी कौन होता है? टू बी मीन्स व्हाट, बड़ा नया सवाल है। टू बी का फॉर्मेट होता है, टू बी मतलब होना, टू बी का मतलब होता है होना। अब ये होना मतलब कब, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, तीनों टेंस में हो सकता है। तो अगर पास्ट में होगा तो उसके लिए 2 वर्ड्स ज़रूरी होता है, वॉज, वर। ओके, और वर्ब है वो कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा वापस। वर्ब इज़ देयर ओनली, और वर्ब के साथ, वर्ब का पहला ही फॉर्मेट आता है, उसके साथ ING लगाते हैं। ओके, इसको V4 नाम से भी हम जानते हैं। और लास्टली इट इज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। कैन बी यूज फॉर द इंसिडेंट विच वॉज हैपनिंग एंड फॉर द इनकम्प्लीट टास्क। ये जो फॉर्मेट है उसके लिए यूज़ होता है जहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी ऐसी घटना जिसका फॉर्मेट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है या फिर वो घटना हो रही है, ओके, एंड विच इज़ नॉट कम्प्लीटेड बिफोर दैट, विच इज़ इनकम्प्लीट। तो उसका फॉर्मेट मैंने आपको स्ट्रक्चर आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब, ING एंड ऑब्जेक्ट। अब वो टू बी मतलब क्या है, वॉज, वर, ये ध्यान में रखिए। सेकंड वी विल सी sentences we will see in that. Okay, some examples are given here. I was, अब मैंने बताया कि टू बी की 2 वर्ब यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी नाम से जानते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, मैंने आपको पास्ट जो पार्ट ऑफ स्विच पर वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वाई दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, बिकॉज दे आर हेल्पिंग टू डिजिग्नेट द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। वॉज को मीनिंग देने का काम करता है। नो जो है यहाँ पे जो हम देखेंगे, अगर नो है, नो का मतलब तो है, बट नो जो है वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, ठीक है। नोइंग जो है ING लगा के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में आ सकता है, लेकिन उसके साथ हम वॉज इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट शोज, इट कैन डायरेक्टली इंडिकेट दैट इट इज़ अ पास्ट टेंस, इट इज़ हैपनिंग इन टू द पास्ट, ठीक है। आई वॉज नोइंग दैट वेरी वेल अबाउट हिम, तो वही मैंने पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको यहाँ मॉडिफाई कर करके। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी सेंटेंस किसी भी फॉर्मेट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, इजीली बदला जा सकता है। इसी फॉर्मेट के सहारे, ये स्ट्रक्चर के सहारे हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब वॉज क्यों लगाया, क्योंकि आई है, आई होगा तो वॉज आएगा। अगर एक से ज़्यादा हुए सब्जेक्ट, अगर एक से ज़्यादा, तो वो भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि वॉज लगाए कि वर लगाए। अब ये प्रैक्टिस की ज़रूरी है, ध्यान में रखिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो आ जाता है। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ज़रूरी है और आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अंडरस्टैंड, इफ़ ऐसा कुछ नहीं, वेन एवर यू लर्न एवरीथिंग बट स्टिल द रॉन्ग वर्ड्स आर कमिंग इनसाइड दैट बिकॉज यू डिडंट हैव द गुड प्रैक्टिस। इसीलिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। आई मीन्स वॉट, जब अगर एक होगा तो उसके लिए आई वॉज आएगा, अगर एक से ज़्यादा हुए तो उसके लिए वर आएगा। इसको वेयर भी बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन वर ये सही वर्ड उसका होता है, प्रोनाउंसिएशन वर होता है। आगे आएगा ही उसके लिए। ही वॉज टेलिंग मी द ट्रूथ, यहाँ टेलिंग ये प्रोग्रेसिव दिखाता है। और एक बात ध्यान में दीजिएगा कि ING जब हम लगाते हैं तो दिस वर्ब इज़ गोइंग टू बी, ING का मतलब होता है कि ये प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटीफुली। मैंने आपको थोड़ा सा भी बताया था कि जब वॉज लगाते हैं अकेला अगर होगा,
ओके। द सब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है कि अकेला, ओके, अलोन, एंड प्लूरल मीन्स विच इज़ मोर देन वन। लेकिन यू इज़ ओनली वन वर्ब, वन सब्जेक्ट, वन नाउन इज, प्रोनाउन इज देयर, कि जिसके लिए हमें वर लगाना पड़ता है। अब यू के लिए क्यों, ही के लिए क्यों नहीं, तो यू के लिए इसीलिए लगाना पड़ता है बिकॉज यू जो है वो एक के लिए भी वही यूज़ होता है और दो के लिए भी वही यूज़ होता है, ओके। यू ऑल मतलब सारे आ गए उसमें, तो देयर फॉर वी हैव टू यूज़ यू वर फॉर यू, ओके। वो एक के लिए भी है और अनेकों के लिए भी यू ही होता है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वन पर्सन एंड टू पर्सन व्हेन आई एम कॉलिंग टू यू। आई वॉज फॉरगेटिंग मेनी टाइम अबाउट हर, वही सेंटेंस को मैंने वापस यहाँ पे रिपीट किया हुआ है फॉर्मेट करके। सारे सेंटेंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आई वॉज फॉरगेटिंग मैनी टाइम अबाउट हर, यहाँ लगाया आई वॉज द सेम, दे वर रनिंग अवे फ्रॉम माई क्लास। अब यहाँ वहाँ रैन लगाया था, रैन का मैंने रनिंग किया बिकॉज ऑफ इट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म। तो सारे जो वर्ब है मैंने फर्स्ट फॉर्म पे लाए, V1 बनाए और V1 को वापस उसको ING लगा के उसको फॉर्मेट लिया। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मेट जो उसका फार्मूला है वो बहुत अच्छी तरह से लर्न करके रखना है। और इसके लिए मैं लास्ट का एक वीडियो बनाऊंगा जो इजीली आपके ध्यान में रह जाएंगे, बहुत ईजी होता है, इसके लिए कोई लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं होती। व्हेन जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करोगे, डेफिनेटली इट विल कम टू योर माइंड एंड यू कैन स्पीक वेरी इजीली इन एनी लैंग्वेज। सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलूँगा मैं, कोई भी लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि परफेक्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा कि पास्ट में मतलब जो हो गया उसमें कोई एक घटना थी जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। अब ऐसे कैसे होगा, इम्पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल व्हेन समथिंग इज़ गोइंग टू बी। अब अगर मैं कोई संस्था में कोई वर्किंग कर रहा हूँ, तो ओके 4 साल से वर्क कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि अगले क्षण मुझे निकाल भी देंगे, नेक्स्ट मोमेंट आई विल बी लीव द स्कूल, पॉसिबल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी तो चल रहा है, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, बट नेक्स्ट मोमेंट व्हाट विल हैपन आई डोंट नो, ठीक है। जब हम मैं करता आ रहा हूँ, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जब कोई घटना, कोई कार्य, कोई जो वर्क है आप करते आ रहे हो, कई सालों से, कई दिन से आप करते आ रहे हो, तो इसके लिए ये हो सकता है। अगर आप, तो उसका परफेक्ट मीनिंग क्या होगा वो हम देखते हैं इसमें, और इसका स्ट्रक्चर हम पहले लर्न कर लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है उसका, सब्जेक्ट हैड बीन लगाते उसके साथ। अब हैड इसलिए कि हैड इज़ द फॉर्मेट, हैड मतलब होता था के लिए है, जो हो गया होता था। बीन ये दिखाता है कि इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट के बीच में, जैसे मैंने टू बी बताया था, टू बी का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है बीन, ठीक है। अब इसमें और एक ध्यान में रखिए कि हैड शोइंग द पास्ट टेंस, स्पेशली बीन ये कंप्लीशन दिखाता है, और ING जो है वर्ब का ING जो है वो बताता है कि इट इज़ अ कंटिन्यू, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है, उसका हम थोड़ा सा इंग्लिश में और देखेंगे, मैं हिंदी में आपको प्रेजेंट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कैन बी यूज फॉर द इंसिडेंट विच वॉज हैपनिंग फॉर मेनी टाइम, ओके, फ्रॉम सिंस मेनी टाइम इट इज़ कंटिन्यूइंग ऑन, और द डे, एंड विच विल कंप्लीट इन सम और द वे, जो कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट हो सकता है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड खाना खा रहा है, लेकिन खाना खाते खाते मुझे पता नहीं वो खाना खा रहा है, बट जैसे मैं उससे पूछता हूँ कि क्या कर रहा है, तो इज़ जस्ट गोइंग ऑन, आधे घंटे से खाने आ रहा था। अब कोई लेटर लिख रहा है तो उससे हम कहेंगे कि लेटर लिख रहा है, लेकिन उसका कंप्लीट होने के लिए 2-3 लाइन बच्चे बस हो ही रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। जैसे आपका पेपर लिख रहे हो, और पेपर लिखते लिखते आपका 3 घंटे का पेपर होता है, और नियर अबाउट यू कंप्लीटेड 2 hours 50 minutes कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग ओनली 10 minutes लास्ट। तो उस टाइम में आप बोल सकते हो कि दिस इज गोइंग टू माई पेपर हैड बीन कंप्लीटिंग, होने ही वाला था तभी पेपर छीन लिया गया। अब होने ही वाला था, होने वाली घटना थी, लेकिन हुई नहीं पूरी तरह से, पूरी भी नहीं और इनकम्प्लीट भी नहीं रहा था, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, फर्स्ट, आई हैड बीन नोइंग दैट वेरी वेल अबाउट, मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जान रहा था, ओके, जानता आ रहा था।
अच्छी तरह जान आ रहा था, मतलब चल भी रहा था और कंप्लीट भी हो चुका था, जान भी चुका था, लेकिन अभी भी कुछ जानना बाकी था। आई हैड बीन नोइंग अबाउट हिम। सेकेंड सेंटेंस वी कैन से आई हैड बीन टेलिंग मी द ट्रूथ। आई हैड बीन टेलिंग मी द ट्रूथ, मैं उसे बताने ही वाला था, ट्रूथ बताने वाला था, वो मुझे ट्रूथ बताने वाला था। बट यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट ब्यूटीफुली। वो कितने दिनों से क्रिकेट खेलता आ रहा था, अब खेलता आ रहा था मतलब कि दिन से चल रहा है, अभी भी खेल रहा है, और मोमेंट क्या है कि वो कभी भी फिनिश हो सकता है, चल रहा है कब उसका कंटिन्यूसली। तो पूरे सेंटेंस, आई हैड बीन सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग मेनी टाइम्स, आई हैड बीन फॉरगेटिंग मेनी टाइम अबाउट हर। वही सेंटेंस जो पीछे वाले मैंने वही को फॉर्मेट किया है, दूसरे सेंटेंस यहाँ पे लिए नहीं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाला, यू हैड बीन डिसीविंग मी, तुम मुझे पूरी तरह से फंसाते आ रहे थे, अब जैसे पकड़े गए तो पकड़े गए, आई कांट फॉरगिव यू। ओके, मैं कितने उससे मुझे फंसाए, तो आई हैड बीन, यू हैड बीन डिसीव मी, तो मुझे तुम फंसाते आ रहे थे लेकिन आज पकड़े गए, तो इसलिए वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट लेकर ही बैठे होंगे, तो नोट में आप ये फार्मूला एटलीस्ट एक बार लिख सकते हो तो लिख लीजिए, और लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको लर्न जो करना है, तो आप टाइम पास तो करोगे नहीं, तो 100% उसे लिखिए और आपके पास रखिए। यू इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया कि फार्मूला अगर यूज़ कर लिया तो सब्जेक्ट बदल लिया, वर्ब बदल लिया, बाकी लेकिन वो फॉर्मेट हैड नहीं बदलेगा, इसमें हैड नहीं बदलेगा, बीन नहीं बदलेगा, आईएनजी नहीं बदलेगा। सिर्फ क्या बदल सकता है इसमें, आपका सब्जेक्ट बदलेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जो क्रिया करने वाला है वो वाला, और वर्ब बदलेगा और ऑब्जेक्ट बदलेगा। ये 3 चीज़ें बदलती रहेगी, बाकी जो भी है वैसे फॉर्मेट वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए उसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और आज का वीडियो का बहुत लास्ट पर हमें देखेंगे ये वीडियो का परफेक्ट पास्ट टेंस। अब इसी नाम से हम तो पहचान गए होंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि आपको पता है कि वो इज़ द परफेक्ट विच इज़ कम्प्लीटेड ऑल। इस दुनिया में सिर्फ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परफेक्ट पर्सन थे और भगवान राम जी एक परफेक्ट पर्सन थे, बिकॉज दे हैड ऑल दिस थिंग्स, कुछ कमी नहीं थी उनमें। इसीलिए जो भी क्रिया आप कर रहे हो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम तो कंप्लीट है नहीं, वी आर इनकम्प्लीट पीपल। तो परफेक्ट मीन्स व्हाट इन विच इज़ कम्प्लीटेड। तो पास्ट में जब कभी पहले मैंने वो कंप्लीट कर ली थी, हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर लिख रहा था, ओके, पेपर लिखता आ रहा था और मेरा पेपर हो गया था, लिख चुका था, पेपर हो गया था। तो इसके लिए मेरा जो फॉर्मेट होगा तो फॉर्मेट में यूज़ कर सकता हूँ सब्जेक्ट हैड V3। ओके, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उससे हम PPC भी कहते हैं। PPC का मतलब पूछेंगे बहुत सारे। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स विच क्लियरली इंडिकेट द थर्ड फॉर्मेट एंड इट इज़ अ पास्ट फ्रेंड, कंप्लीट पास्ट टेंस। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट तो होता ही है। अब ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है, बहुत सारे लोग तो पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है, वो नहीं बताया तो भी चलेगा, मुझे बताया जाता है क्लास में कि सर ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ हो सकती है। स्पेशली ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन आते हैं और ऑब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सब्जेक्ट जो है वो क्रिया करने वाला होता है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो होता है क्रिया इसके लिए की जाती है, ये कर्म है उसके लिए किया गया, और ये करता है जो करने वाला है। ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जल्दी से। तो क्या कैन बी यूज फॉर द इंसिडेंट्स विच हैड कंप्लीट मीन्स टू सजेस्ट द कंप्लीट टास्क और एनी परफेक्शन। ये टेंस उसको सजेस्ट करता है कि जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है काम, विच इज़ कंप्लीट, कुछ नहीं बचा है। उसके सेंटेंस हम देखेंगे। आई हैड नोन दैट वेरी वेल अबाउट हिम, मैं उसके बारे में पूरी तरह जान चुका था। अब यहाँ हैड लगा है, मतलब हैड का मतलब जैसे मैंने लास्ट वाला जो हमने स्लाइड देखी तो उसमें क्या देखा कि हैड के बाद बीन लगा है। अब बीन किस लिए, क्योंकि वो परफेक्शन है। अब यहाँ V3 जो है, V3 को निकाल के बीन यूज़ किया, ING लगा दिया और उसे कंप्लीट करने के लिए, इनकम्प्लीट दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे V3 है तो V3 लगाने के बाद बीन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, V3 ही कंप्लीट दिखाता है, तो उसके लिए बीन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हैड और V3 ही काफ़ी होता है, और विच वेरी इंपॉर्टेंट।
आई हैड नोन, ये बात आपको ध्यान में रखिए कि नोन इज नो, न्यू एंड नोन, द थर्ड फॉर्म ऑफ द नो। सेकेंड सेंटेंस, टोल्ड का, टेल का जो थर्ड फॉर्म है वो टोल्ड मैंने यहाँ पे लिया, हैड लिया, ही हैड टोल्ड मी द ट्रुथ, ठीक है। थर्ड सेंटेंस उसमें आएगा, ही हैड प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुल, वो खेलता था, अभी नहीं खेल रहा है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। खेल चुका था या खेलता था, यही मैंने कर लिया कि पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुके। यू हैड प्लेड क्रिकेट ब्यूटीफुली, तुम बहुत अच्छे खेले थे, उस टाइम की बात है, खेल रहे थे नहीं है, ये भी और ध्यान में रखिए, खेल रहे थे ये सिंपल कंटिन्यूस पास्ट टेंस हो जाएगा। आई हैड संग ओल्ड सॉन्ग मेनी टाइम, ये जो सॉन्ग है पर्टिकुलर कोई ओल्ड सॉन्ग होगा तो वो मैंने बार बार गाता था, लेकिन अभी नहीं गाता हूँ, ठीक है। गाता था, सॉरी गाया था, ओके, मैं गा चुका था या फिर हो गई थी, वो क्रिया एक लिमिट के लिए थे। अगर मैंने कहा कि वो मैं सॉन्ग गाता था तो आई सैंग सॉन्ग मेनी टाइम्स, तो सैंग आने के बाद हो गया कि मैं बार बार गाता था, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि एक ही बार कोई फंक्शन में या कहीं पे मैंने गाया था, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई हैड फॉरगॉटन मेनी टाइम अबाउट हर, आई हैड मीन्स कम्प्लीटली हैड, फॉरगॉटन भूल चुका था, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। एक्शन कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड। दे हैड रन अवे फ्रॉम माई क्लास, वो मेरे क्लास से पूरी तरह से भाग चुके थे, भाग गए थे, बैठे नहीं थे, टास्क कंप्लीट हो गया था। एंड लास्ट, यू हैड डिसीव्ड मी, तुमने मुझे फंसाया था, फंसाने की एक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, जैसे पहले वाले सेंटेंस में वो फंसा रहा था, फंसाता आ रहा था कई दिनों से, लेकिन अभी वो कंप्लीट हो गया, द परफेक्शन इज देयर। सो आई होप कि आपको ये चारों टेंस अच्छी तरह से चारों सब टाइप पूरी तरह से समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आते हैं, आपको अगर लाइक हो, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन, यू विल गेट द नेक्स्ट आइडियाज़। प्रेजेंट टेंस हम सेकेंड फॉर्मेट में देखेंगे, और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, ठीक है। और तो सेकंड वीडियो के लिए वेट कीजिए, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, उसमें हम प्रेजेंट टेंस की बात करें। अभी जो मैंने दिया था उसे पूरी तरह से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से लर्न कीजिए, समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आई होप यू लर्न द इंग्लिश, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को आगे बढ़ाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर लर्निंग द लैंग्वेज।